हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन को। जैसे कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन में। ये आपका टॉपिक जो है यूनिट 5 में आएगा। जो आपका एजुकेशन का सिलेबस है, आप जब उसमें चेक करोगे तो ये आपके यूनिट 5 सी में आता है, मॉडल्स ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन। ठीक है, जिसमें एक टॉपिक दे रखा होगा। लास्ट में आप जब सिलेबस में जाओगे तो देखोगे वहां पे यूनिट 5 में मॉडल्स ऑफ कुछ करिकुलम इवैल्यूएशन के मॉडल्स दे रखे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज यहाँ पे मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। वी विल डिस्कस ओनली द मॉडल्स, राइट। मॉडल्स ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन के मॉडल्स के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ना कि डिजाइन के बारे में। क्लियर है जी? ठीक। अब मॉडल ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन की बात करने से पहले हम समझते हैं कि मॉडल्स क्या होते हैं, है ना। मॉडल्स कहने का मतलब क्या है? मॉडल्स का मतलब क्या होता है कि आपका फ्रेमवर्क, डिजाइन, है ना। फ्रेमवर्क बोलो या फिर डिजाइन बोलो, किसी भी करिकुलम, कोई भी करिकुलम है, कोई भी चीज है, ठीक है, उसका हम क्या करते हैं? सबसे पहले जो फ्रेमवर्क, जो उसका ढांचा तैयार करते हैं, जो उसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, दैट इज द मॉडल। ठीक है, तो ये क्या है? मॉडल है, या मॉडल बोल सकते हो, या फिर फ्रेमवर्क बोल सकते हो, या फिर इसको डिजाइन बोल सकते हो। अब दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि मॉडल ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन का काम क्या होता है। ठीक है, क्यों हम करिकुलम इवैल्यूएशन में, करिकुलम इवैल्यूएशन का मतलब ही क्या है? ठीक है, वहां पे जो मॉडल्स यूज कर रहे हैं, वहां पे क्यों यूज कर रहे हैं? ठीक है, तो मॉडल ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन क्या करता है? चेक करता है या फिर देखता है। क्या कर देखता है? टू नो द इफेक्टिवनेस, टू नो द इफेक्टिवनेस मतलब जो भी मॉडल है, ठीक है, वो क्या करेगा? करिकुलम की इफेक्टिवनेस को चेक करेगा। ठीक है, वो चेक करता है कि करिकुलम कितना इफेक्टिव है कम्युनिटी के लिए, स्कूल्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। वो ये चीज यहाँ पे चेक करता है। ठीक, करिकुलम में कई सारे एलिमेंट्स होते हैं आपके। ठीक है, जो करिकुलम है यहाँ पे कई सारे एलिमेंट्स आपके आते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आपका ऑब्जेक्टिव। थोड़ा सा इंट्रो ले लो, इसे हम लोग डिस्कस भी करेंगे जब आपका 5 वे पढ़ेंगे वहां पे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इंट्रो ले लो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, किसी भी करिकुलम को बनाने के लिए, करिकुलम इवैल्यूएशन तो हम बाद में करेंगे ना। इफेक्टिवनेस जो होता है, जैसे कोई पॉलिसी है, उसकी इफेक्टिवनेस हम कब देखेंगे? वो तो बाद में ही देखेंगे ना। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम पॉलिसी ले क्यों रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, उसको आप लोग रिलेट कर सकते हो पॉलिसी के साथ। ठीक है, सबसे पहला एलिमेंट क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव। दूसरा एलिमेंट क्या है? किसी भी करिकुलम में आपका आता है कंटेंट। क्या कंटेंट है आपका? ठीक है, या फिर लर्निंग एक्सपीरियंसेस, या फिर लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ये 4 एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है आपके। कभी कभी आपके एमसीक्यूज में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, कि 4-5 ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, उसमें पूछेंगे कि कौन से एलिमेंट्स नहीं है करिकुलम के। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तीसरा जो आपका एलिमेंट है वो क्या? आपका मेथड। कौन सा मेथड आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, देन आता है आपका लास्ट में इवैल्यूएशन। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, इन मॉडल से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते ही मिलते हैं, 100% श्योर है। ठीक है, क्वेश्चंस आपको मॉडल्स पे आते ही आते हैं। ठीक, चाहे वो अब घुमा फिरा के दे, ठीक है, कुछ लैंग्वेज में करके दे, या फिर डायरेक्ट पूछ ले। ठीक, अब मॉडल ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन का काम क्या होता है? टू नो द इफेक्टिवनेस। इसके 4 एलिमेंट्स होते हैं। किसी भी करिकुलम अगर की बात करें, कोई भी करिकुलम है तो उसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं आपके। ऑब्जेक्टिव होता है, कंटेंट होता है, मेथड्स होते हैं, इवैल्यूएशन होते हैं। क्लियर है जी? अब आगे बात करते हैं, आगे हम चलते हैं, मॉडल्स ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन की बात करते हैं। देखा जाए, देयर आर द वेरियस मॉडल यूज टू इवैल्यूएट द करिकुलम। ठीक है, किसी भी करिकुलम को इवैल्यूएट करने के लिए बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? सिर्फ अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, जितना हमारे नेट के सिलेबस में गिवन है, हम उतने ही मॉडल यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला मॉडल आता है आपका टायलर मॉडल, देन आता है आपका टाबा मॉडल, देन आपका स्टेक्स मॉडल, देन आपका क्रॉनबेंच मॉडल आता है, देन आपका CIPP मॉडल आता है। क्लियर है? इसके अलावा एक चीज आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो आपके जो करिकुलम इवैल्यूएशन होते हैं, वहां पे 3 अप्रोचेस होती है। मतलब देखो, जो करिकुलम है वो सब्जेक्ट सेंटर्ड हो सकता है। ठीक है, ये भी आगे आप देखोगे इसको। ठीक है, सब्जेक्ट सेंटर्ड हो सकता है, या फिर टीचर सेंटर्ड हो सकता है। ठीक है, या फिर आपका लर्नर सेंटर हो सकता है। ठीक है, 3 टाइप का करिकुलम हो सकता है। सब्जेक्ट सेंटर हो सकता है, टीचर सेंटर्ड हो सकता है, या फिर लर्नर सेंटर्ड हो सकता है। अब ये जितने भी मॉडल हैं वो
किसी ना इन तीनों में से किसी ना किसी एक को फॉलो करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसी ना किसी एक टाइप में ये आएंगे आपके। ठीक है, चाहे वो सब्जेक्ट सेंटर्ड में आए या फिर टीचर सेंटर्ड में आए या फिर लर्नर सेंटर्ड में आए। क्लियर है? तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ओनली टेलर मॉडल। ठीक है, इसको हम डिटेल में, ठीक है, टाइलर जो मॉडल है उसको हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन अच्छे से समझ के यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो करिकुलम इवैल्यूएशन के कौन कौन से मॉडल हमें पढ़ने, टाइलर मॉडल पढ़ने, टाबा मॉडल पढ़ने, स्टेक्स मॉडल पढ़ने, क्रॉनबेंच पढ़ना है और CIPP मॉडल पढ़ना है। ठीक, अब टाइलर जो मॉडल होता है इसको क्या बोलते हैं, गोल अटेनमेंट मॉडल भी बोलते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड मॉडल भी बोलते हैं। अभी तो मैंने वहां पे बोला कि लर्नर सेंटर्ड होगा या फिर सब्जेक्ट सेंटर्ड होगा या फिर आपका टीचर सेंटर्ड होगा। ठीक है, वो भी चीज यहाँ पे अभी आएगी आगे, लेकिन आप नाम से याद रख सकते हो कि अगर टाइलर क्वेश्चन आता है आपका कि ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड जो मॉडल है वो किसने दिया था, तो टाइलर ने दिया था। इस चीज को ऐसा ध्यान रख सकते हो, जो टाइलर थे उन्होंने ऑब्जेक्टिव के बारे में सिर्फ बात की थी, सिर्फ ऑब्जेक्टिव, उनका जो मेन फोकस था वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे ही था। ठीक है, टाइलर का मेन फोकस किस पे था कि कैसे हमारा जो गोल है स्कूल का या फिर कम्युनिटी का उसको हम कैसे अचीव कर पाए जल्दी से जल्दी। ठीक, तो इनका सिर्फ जो फोकस था वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे ही था। तो ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड मॉडल किसने दिया, आपके टाइलर जी ने दिया। ठीक, अब जो टाइलर का मॉडल था उसमें 4 मेजर पार्ट थे। अब ये जो चीजें मैं इसमें अंडरलाइन कर रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस यहीं से फ्रेम होते हैं आपके। 4 मेजर पार्ट्स के बारे में बात की। सबसे पहले इन्होंने बताया डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंसेस। टाइलर ने बोला कि सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना। ठीक, हमने क्या किया, ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर लिया। देन आता है आपका आइडेंटिफाइंग द लर्निंग एक्टिविटीज फॉर मीटिंग द डिफाइन ऑब्जेक्टिव। जो भी हमने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन किया है, ठीक है, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, उसके लिए उसकी लर्निंग एक्टिविटीज को हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। वो लर्निंग एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करेंगे जो हमारे ऑब्जेक्टिव को मीट कर पाए। ठीक है, सपोज करो हमने कोई पॉलिसी हमें लेनी है, ठीक है, तो हमें एक ऑब्जेक्टिव रखना है कि हमें कौन सी पॉलिसी लेनी, मतलब हेल्थ पॉलिसी लेनी है या सेविंग के लिए लेनी, किस पर्पस के लेना है। हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मेच्योरिटी प्लान, टर्म प्लान लेना है, क्या लेना है हमें। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव डिसाइड होना चाहिए कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक, हमने पहले से प्लान कर लिया ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या कौन कौन सी चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व होंगी, ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। ठीक, वो सारी लर्निंग एक्टिविटीज को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, वो जितनी भी लर्निंग एक्टिविटीज है उसको क्या करेंगे, हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। यहाँ पे काम किसका होगा, ऑर्गेनाइजेशन का होगा। ठीक है, ऑर्गेनाइज करेंगे लर्निंग एक्टिविटीज को फॉर अटेनिंग द डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। देन आफ्टर लास्ट में क्या होगा, इवेल्युएट करेंगे हम। ठीक है, सब लास्ट में क्या होगा, हम इवेल्युएट करेंगे। तो इस चीज को आप ध्यान रखो, जो टाइलर का मॉडल है, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड मॉडल है, गोल अटेनमेंट मॉडल है, उसमें 4 मेजर पार्ट आते हैं, 4 मेजर पार्ट आता है। सबसे पहला आता है आपका ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना, डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जो पार्ट होता है वहां पे हम क्या करते हैं, जो भी लर्निंग एक्टिविटीज है, ठीक है, उसको उन लर्निंग एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना जो हमारे ऑब्जेक्ट, जो हमारा डिफाइंड ऑब्जेक्टिव है उसको मीट कर पाए। ठीक है, उसके बाद उन सारी एक्टिविटीज को हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो ये 4 मेजर पार्ट है आपके टाइलर के जो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, द टाइलर मॉडल बिगिंस बाय द डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव। ये देखो, ठीक है, टाइलर मॉडल स्टार्ट ही ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करने से होता है। अगर आपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन नहीं किया है तो टाइलर मॉडल वो नहीं है। ठीक है, टाइलर मॉडल का मतलब ही है कि सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव डिसाइड, ये प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, प्री डिफाइंड गोल होते हैं, हम पहले से इसको डिसाइड कर लेते हैं ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद हम उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। These objectives must have relevancy to the field of the study and to the overall curriculum. Tyler model obtains the curriculum objective from the 3 sources. अब ये जो टाइलर मॉडल है, ठीक है, जिनके 4 मेजर पार्ट है, ठीक है, जिनके क्या है 4 मेजर पार्ट है,
उनमें 3 सोर्सेज होते हैं आपके। सबसे पहला सोर्स क्या होता है, हो सकता है आपका स्टूडेंट हो सकता है, ठीक है, सोसाइटी हो सकती है आपकी, या फिर सब्जेक्ट मैटर हो सकता है। 3 सोर्सेज के बारे में भी आपको याद रखना है। जो टाइलर के 3 मॉडल में 3 सोर्सेज होते हैं आपके, स्टूडेंट, सोसाइटी एंड सब्जेक्ट मैटर, ठीक। व्हेन डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंसेस, जब हम क्या करते हैं, जो भी हमारा लर्निंग एक्सपीरियंसेस है, ठीक है, तो उसको मतलब जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, जब हम उसको डिफाइन करते हैं, तो टाइलर ने सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया है, टाइलर ने सबसे ज्यादा मतलब एम्फेसाइज किस पे किया है, इनपुट ऑफ द स्टूडेंट्स, कम्युनिटी एंड द सब्जेक्ट कंटेंट, ठीक है। टाइलर ने कहा कि जो मतलब इन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान किस पे दिया कि कितना ज्यादा इनपुट है हमारे स्टूडेंट्स का, कम्युनिटी का और सब्जेक्ट कंटेंट का, जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसका कितना ज्यादा इनपुट है। टाइलर ये बिलीव करते थे अगर कोई जो करिकुलम है वो स्टूडेंट्स की, कम्युनिटी की नीड को अगर एड्रेस नहीं कर पा रहा है तो वो एक बेस्ट करिकुलम हो ही नहीं सकता। टाइलर का मानना था कि वो करिकुलम वही अच्छा है जो स्टूडेंट्स की नीड या फिर कम्युनिटी की जो नीड है, ठीक है, उसको फुलफिल कर पाए, उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसको वो फुलफिल कर पाए, ठीक है, तभी वो अच्छा बेस्ट करिकुलम माना जाएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट ऑफ द टाइलर मॉडल इन्वॉल्व द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द, जो सेकेंड पार्ट था वहां पे किसकी बात की गई थी, हमारी लर्निंग एक्टिविटीज के बारे में बात की गई थी, ठीक है। इसका इनमें कहने का मतलब, इस वाले पार्ट में इनका क्या कहने का मतलब था कि जो भी लर्निंग एक्टिविटीज हैं, हम जिसको मतलब देख रहे हैं, हम मतलब जो भी चीज जो लर्निंग एक्टिविटीज हैं हम जिनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो स्टूडेंट को हेल्प करें उनके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। हम ऐसी ही लर्निंग एक्टिविटीज को कलेक्ट करेंगे जो हेल्प कर पाए स्टूडेंट को उनके डिफाइंड ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए। इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था जिसमें बोला था, द इम्पोर्टेंट थिंग इज फॉर द स्टूडेंट टू डिस्कवर कंटेंट दैट इज यूजफुल एंड मीनिंगफुल फॉर देम। मतलब सबसे टाइलर का कहना था कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है किसी स्टूडेंट के लिए वो ये है कि वो ऐसे कंटेंट को डिस्कवर करे, ऐसे कंटेंट को ऐसे लर्निंग एक्सपीरियंसेस को आइडेंटिफाई करे जो उनके लिए यूजफुल हो और मीनिंगफुल है, ठीक है। उसके बाद टाइलर इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ स्टूडेंट सेंटर्ड। देखो यहाँ पे आगे स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, ये आपकी अप्रोच है, ठीक है। देयर आर द 3 अप्रोचेस, स्टूडेंट सेंटर्ड हो गई, लर्नर सेंटर्ड हो गई, ठीक है, या फिर सब्जेक्ट सेंटर्ड हो गई। तो टाइलर ने कौन सी अप्रोच को फॉलो किया था, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच को फॉलो किया था। इनका पूरा फोकस किस पे था, जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उन पे पूरा फोकस था। ओवरऑल टाइलर मॉडल इज डिजाइन टू मेजर द डिग्री टू विच प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव एंड गोल हैव बीन अटेन। मतलब ओवरऑल जैसे मैंने अभी पहले भी बताया ना, इनका मतलब सिर्फ यही था, जो हमारा प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव है या प्री डिफाइंड गोल है उसको हम कैसे अचीव कर पाते हैं, कैसे हम अटेन करेंगे, ठीक है, कैसे हम कितनी जल्दी उस गोल को अटेन कर पाएंगे, ठीक है। किसी बच्चे को अगर क्लास में टॉप करना है तो उसके लिए वो एक क्लास में टॉप करना है, ये इसका क्या है, उसने ऑब्जेक्टिव अपना डिफाइन कर। मैं एक सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, एक स्टूडेंट के लिए दे रही हूँ, ठीक है। तो वो उसने अपना ऑब्जेक्टिव बना लिया है, अब उसको वो कैसे अचीव करेगा, ठीक है, कितनी जल्दी से उसको अचीव कर पाएगा, ये प्री डिफाइंड गोल है, उसको टॉप करना है, तो ये प्री डिफाइंड उसका गोल है, उसका वो क्या करेगा, अटेन करेगा उसको, ठीक। तो ये बात की है टाइलर ने। ये जो मॉडल है वो फोकस किस पे करता है, प्रोडक्ट पे। क्लास में टॉप करना है, प्रोडक्ट, ये क्या है, प्रोडक्ट है हमारा। ये नहीं कि उसने अब कैसे दिन रात लग के पढ़ाई की है या घंटे भर में पढ़ाई की है या कैसे पढ़ाई की है, क्या प्रोसेस रहा है, किसकी किसकी उसने हेल्प ली है या नहीं ली है, इन सबसे मतलब नहीं था। इसके लिए इनको क्रिटिसाइज भी किया गया था। तो जो टाइलर का मॉडल था बेसिकली फोकस किस पे करता था, प्रोडक्ट पे करता था, ठीक है। इनका फोकस किस पे था, प्रोडक्ट पे था, प्रोसेस पे कोई फोकस नहीं था। हमें जो कम्युनिटी वुमेन एजुकेशन को हमें इम्प्रूव करना है, ये एक कम्युनिटी का गोल था, ठीक है, या उसने ऑब्जेक्टिव से डिफाइन कर लिया, ये प्री और डिफाइन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ये उसने गोल डिसाइड कर लिया है, ठीक। अब उसको हमें कैसे इम्प्रूव करना है, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, कौन सा प्रोसेस लगेगा, उससे इनको कोई मतलब नहीं था, ठीक है। इनका मतलब था सिर्फ हमें क्या करना है, वुमेन एजुकेशन को इम्प्रूव करना, हमें प्रोडक्ट चाहिए, ठीक। तो इनका ओवरऑल फोकस किस पे था, प्रोडक्ट पे फोकस था। टाइलर मॉडल इज प्रोडक्ट फोकस। जो टाइलर का मॉडल है वो किस पे है, प्रोडक्ट फोकस है। इट इवेलुएट द डिग्री टू विच प्री डिफाइंड गोल एंड ऑब्जेक्टिव हैव बीन अटेन। ये मतलब इवेलुएट करता है कितनी जल्दी, ठीक है, किसी प्री डिफाइंड गोल को या ऑब्जेक्टिव को अचीव किया गया है।
ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी कि टायलर का अच्छे से समझ लीजिएगा। एक बार अगर आप ढंग से सुन लोगे ना तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। आपको रटने की भी यहाँ पे, क्योंकि कितने मॉडल्स रटोगे आप, है ना, ये भी तो बात है ना, इतने सारे मॉडल्स हैं, 6-7 मॉडल रट पाना तो मुश्किल है। तो बेटर ऑप्शन ये है कि हम इसको समझ लें। ठीक है, समझ लें। आगे देखो, मैंने शॉर्ट में भी कर दिया है। ठीक है, ये आपका उसका समरी लिखा है। देखो, राल्फ टायल ने दिया था 1950 में अपने मोनोग्राफ में। बेसिक प्रिंसिपल ये आपसे पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आगे मैंने स्लाइड में नहीं लिखा था, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। देखिए, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन, आपके क्वेश्चंस में भी आ जाता है ये। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन की बात, मतलब ये किसकी मोनोग्राफ थी? ये आपकी राल्फ टायल की मोनोग्राफ थी। उसके अलावा इन्होंने सिस्टमैटिक एंड रैशनल अप्रोच को फॉलो किया है। इन्होंने कौन सी अप्रोच को फॉलो किया है? सिस्टमैटिक एंड रैशनल अप्रोच को फॉलो किया है। उसके अलावा इनका फोकस किस पे था? इनका जो फोकस था वो किस पे था? लर्नर्स की नीड पे, कम्युनिटी की नीड पे और सब्जेक्ट मैटर पे। इनका जो मेन फोकस किस पे था? लर्नर की नीड पे, कम्युनिटी की नीड पे और सब्जेक्ट मैटर पे। ओवरऑल कहा जा सकता है प्रोडक्ट पे फोकस था इनका। क्या प्रोसेस था उससे मतलब नहीं है। क्लियर है जी? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये राल्फ टायल ने दिया था। उसके अलावा इनका फोकस किस पे था? लर्नर, कम्युनिटी और सब्जेक्ट मैटर पे। ठीक, कौन से 4 स्टेप्स को, जैसे हमने 4 मेजर पार्ट्स के बारे में बात की थी, वही यही है। ठीक है, जहाँ पे सबसे पहला स्टेप आपका क्या आता है? बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव। बिगिन विद द बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव है आपका। ठीक है, हमको टायलर का मॉडल स्टार्ट ही किससे होता है? ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करके। ठीक है, ये स्टार्ट किससे होगा? ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करके। फिर हम क्या करेंगे? लर्निंग एक्सपीरियंसेस को आइडेंटिफाई करेंगे जो हमारे डिफाइन ऑब्जेक्टिव को मीट कर पाए। उसके बाद उसको हम क्या करेंगे? ऑर्गेनाइज करेंगे उन सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस को। देन हम क्या करेंगे? इवेलुएट करेंगे उन सारे एक्सपीरियंस, मतलब उन सारी चीजों को। ठीक है, जिससे हम चेक कर पाए करिकुलम की इफेक्टिवनेस को। ठीक, तो जो आपका ये था टायलर मॉडल था, ठीक, वो क्या था? गोल अटेनमेंट मॉडल था, ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड मॉडल था। ये ऑब्जेक्टिव पे फोकस करता था, गोल पे फोकस करता था। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट की बात होती थी, प्रोसेस की बात नहीं होती थी। यहाँ पे 3 सोर्सेस थे, स्टूडेंट, सोसाइटी एंड सब्जेक्ट। ठीक, आगे इनके कुछ जो एडवांटेज थे, डिसएडवांटेज थे, वो भी देख लेते हैं। इनका एडवांटेज क्या था? सिस्टमैटिक और रैशनल अप्रोच। पूछा जाता है कि कौन सी अप्रोच इन्होंने फॉलो की थी। सिस्टमैटिक और रैशनल अप्रोच थी। इजी टू अंडरस्टैंड था। ठीक है, आसानी से समझ सकते थे। फोकस किस पे था? क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है कम्युनिटी की। ठीक है, उस पे था। जब स्ट्रेंथ और वीकनेस हमें पता होगी तो हम उस पर काम कर पाएंगे। ठीक, उसके अलावा इन्होंने फॉलो किया था साइकिल ऑफ असेसमेंट, एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक साइकिल फॉलो की थी, असेसमेंट, एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट। ठीक है, ये साइकिल उन्होंने फॉलो की थी। उसके अलावा डिसएडवांटेज क्या था? बहुत ज्यादा फोकस था ऑब्जेक्टिव्स पे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे को अचीव करने पे ही ध्यान देना था। टाइम कंज्यूमिंग था, उस पर कितना टाइम लगेगा ये नहीं कह सकते थे। कम भी लग सकता था, ज्यादा भी लग सकता था। ये बात करता था कि ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है, लेकिन उसको इवेलुएट कैसे करना, उसके बारे में यहाँ पे कोई बात नहीं हुई थी। ये भी इनका क्रिटिसिज्म था। इन्होंने ऑब्जेक्टिव को अचीव तो करना बताया, लेकिन उसकी इफेक्टिव, उसको इवेलुएट कैसे करे उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं की गई थी। ठीक, तो ये था आपका टायलर मॉडल। ठीक है, ये था आपका टायलर मॉडल जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट है टायलर का मॉडल, ये भी मॉडल इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो आपके स्टेक्स मॉडल है, जो स्टेक्स मॉडल है उसको हम लोग कॉन्टिनेंस मॉडल या फिर रिस्पॉन्सिव मॉडल भी बोल देते हैं, जिसमें आपके स्टेक्स का मतलब क्या हो जाता है? आपका जो स्टेक्स होते हैं, मतलब कोई जो कम्युनिटी होती है ना, ठीक है, स्टेक होल्डर जैसे बोल देते हैं, है ना, वो सब यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो स्टेक्स मॉडल हो गया आपका, टाबा मॉडल हो गया, ग्रास रूट मॉडल हो गया आपका, CIPP मॉडल हो गया। ठीक है, ये सारे जो मॉडल हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम हर एक वीडियो, मतलब एक मॉडल को हम एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको इजिली समझ में भी आ जाए और ज्यादा लेंदी वीडियो भी ना बने। तो यहाँ पे हमने मॉडल ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन में टायलर मॉडल के बारे में बात की। टायलर जी ने ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड पे काम, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड थे ये। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पे काम करते हैं, ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस था इनका। और उसके अलावा इन्होंने लर्नर सेंटर्ड अप्रोच पे ध्यान दिया था, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच को ध्यान में रखा था। ठीक, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। उसके अलावा अगर वीडियोज इंफॉर्मेटिव लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हैं। ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स जिनको जरूरत हो।
ठीक है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।